200 स्टील अलमारियां हमने अपने अस्पतालों को दी हैं, सरकारी अस्पतालों को। 100 पलंग दिए हैं, गद्दे दिए हैं, चद्दर दिए हैं, और उस वार्ड में अंडे नहीं खाए जाएंगे। ये हमारी देन है। इसके साथ साथ देश के 48 नगरों को हमने अहिंसा क्षेत्र घोषित कराया है। उस वार्ड में मांस बदले अंडे का सार्वजनिक बिक्री नहीं होगा। ये महापौर से कराती है। इस धरती पर बहुत चमत्कार हुए हैं। ये दुनिया की मानी हुई धरती है। यहाँ अनेक जैन दर्शन के चमत्कार हुए हैं, भगवंतों के चमत्कार हुए हैं, और हमको रात को उसका याद आती है। वो अमरचंद दीवान की रात को लो हमने हमको सपना दिया, क्या कर रहे हो इस धरती को, जाओ कहो इन मालिकों से कहो कि इस धरती का एक वार्ड अहिंसा वार्ड हो, जिस वार्ड में खुले रूप में मांस मछली अंडे का विक्रय ना हो। जी दीवान अमरचंद ने हमसे कहा, और समर्पित कर दो आप अपने जीवन को सिंह के सामने। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, उपस्थित हैं यहाँ की महापौर के पास मैं चलना चाहता हूँ और उनके सामने यह कहना चाहता हूँ, इस धरती का, जिस धरती के नीचे भगवान है, जिस धरती के पाषाण भगवान बनाते हैं और दुनिया में पूजे जाते हैं, जिस धरती को मैं नमन करने आया हूँ, इस धरती के इंद्र लोग आप लोग हैं। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज का समय मुझे महापौर के पास ले चलो और इस धरती का एक वार्ड अहिंसा वार्ड घोषित कर। इन महाराजों की जो चातुर्मास हो रहा है, एक चिन्ह स्थापित होगा। याद रखिए, ये वो महाराज विराट साहब उस धरती के जीव है जहाँ पर रेत और गिट्टी है, समतल भूमि नहीं है। उस पाषाण के महाराज हैं, उस बुंदेलखंड के महाराज हैं। वेदना हम व्यक्त कर रहे हैं, इनकी आवाज़ से आप चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे बंधुओं, मैं आपसे चाहता हूँ, मैंने अभी तक 48 नगरों को अहिंसा क्षेत्र घोषित कराया है। अब आपकी धरती में आया हूँ, इस धरती को चरण बंदन करता हूँ कि इस धरती के नीचे भगवान है, ऊपर भगवान है, चारों तरफ भगवान है, चमत्कार की भूमि है। आप मेरी आवाज़ को नमन करते हुए अब प्रार्थना करता हूँ कि कोई मायका मोई छाती वाला व्यक्ति चाहिए जो मुझसे कहे कि मैं महापौर के पास चलता हूँ, विषय मैं प्रस्तुत कर दूंगा। देश और हमने अमृतसर को भी कराया है, और इसका कुंचित भाग ठोरिया जी की धर्मशाला का वार्ड हमने शीला जोड़िया के माध्यम से उन्होंने वहाँ कह दिया था कि अहिंसा क्षेत्र है। मैं उसी क्षेत्र को अहिंसा क्षेत्र घोषित कराना चाहता हूँ। हे आत्माओं, महावीर की आत्माओं, हे अहिंसा की आत्माओं, आपसे यही चाहता हूँ कि कोई आवाज़ मुझे मिल जाए और मुझे लेकर महापौर के पास ले चले और मैं एक वार्ड या 2 वार्ड को अहिंसा वार्ड घोषित करूँ। और इन विराट सागर की इस धरती में एक बात और कहना चाहता हूँ, 72 पिछियाँ हैं महाराज के साथ, 73 सही, 72 सही, त्रिकाल की 24 है ये, तीनों काल की 24 है ये, भूष भविष्य वर्तमान की यदि 24 देखना है इनके पास आ जाओ। यही आपसे प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। महाराज ने मुझे शक्ति दी है, शक्ति दो। कोई भाई मुझे प्यार से कह दे कि मैं महापौर के पास ले चलता हूँ और एक वार्ड को अहिंसा वार्ड चाहिए, तो उठो भाइयों, अहिंसा वीरों उठो और मेरी आवाज़ को आप धारण करो। यही मेरी अंतिम बात होगी। कोई वीर को मैं चाहता हूँ, महावीर के बेटे को चाहता हूँ। धन्यवाद सुरेश जी जैन साहब। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आचार्य श्री का इतना प्रताप है कि हमारे जो टीके जैन साहब बैठे हैं वो बता रहे हैं कि महापौर ने न जाने कितनी मर्तबे यहाँ पर महाराज श्री के श्री चरणों में पधार चुकी है। अपनी आस्था उन्होंने कई तरह से व्यक्त की है। ये वाली भी बात जो है आपकी, वो महापौर के सामने कल ही रख दी जाएगी। महापौर यहाँ कल पधार रही है। आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप भी यहाँ पर आकर के और उनसे इस तरीके की बात करके, और जो अपने अहिंसा के बारे में इतनी अच्छी बात कही है वो कल यहीं पे उनके मुख से ही यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी।
मेरा एक और निवेदन, छोटा सा बूंद है आपके हाथों में रखी है। मैं चाहता हूं कल तो आए नहीं, स्वागत है, आज मैं यदि उनसे चर्चा करूं, विषय की गंभीरता को प्रतिपादित कर दूं तो मैं अच्छा, मेरी आत्मा बड़ी हल्की हो जाएगी। बस धन्यवाद सुरेश जी जैन साहब। आज आपकी ये वाली जो अभिलाषा है वो जरूर से टीकी जैन साहब बैठे हैं, आप कृपया इनके यहाँ पर चल जाएं। ऐसी बातों के लिए उनके द्वार भी हमेशा खुले रहते हैं। ऐसी बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्वी सम्राट सर्वज्ञ महाराज के चित्र का अनावरण कर रहे हैं समस्त बस परिवार, और आप सब लोगों की मीठी मीठी तालियां जरूर से बच्चे रहे। आप लोगों से अपनी संबोधना सभी महाराज की जय।
लेकिन आप लोग उतने भाव से नहीं डूबे, तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोले परमपुर राष्ट्र की विराट सागर महाराज की, बोले द्वादशाम जिनवाणी माता की। जी हाँ, परम पूज्य गुरुवर को समर्पित कर रहे हैं माँ जिनवाणी समस्त बच परिवार। तेरे अंधेरे जीवन में ज्योति जलेगी ज्ञान की, और वही ज्ञान की ज्योति जलाते हैं परम पूज्य गुरुवर हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करते हैं माँ जिनवाणी के माध्यम। और हम चलते हैं अपनी सभी भक्ति भाव से, लेकिन आप लोग ऐसे बैठे मत रहिए, पूरी तरह से आप भी अपने आप को भक्ति में डुबो दीजिए। कि तारा है लाखों को तुमने प्रभु हमको भी तारो, तारा है लाखों को तुमने प्रभु हमको भी तारो। सीता सती को घी के बहाने से तारा है, तो श्रीपाल को कुष्ठ के बहाने से तारा है, तो सोमा सती को नाक के बहाने से तारा है। और हम भी करेंगे इस जीवन से निश्चित रूप से, लेकिन उसके पहले हमारे सम्मानीय अतिथि आमंत्रित करूं श्रीमान शीतल कुमार जी जैन साहब जो कि लीडर से पधारे हैं, हिरेन कुमार जी साहब लीडर से, और श्रीमान राजकुमार जी साहब जो लीडर से पधारे हैं। आप पुत्र ने गृहस्थाश्रम के परम पूज्य छुलक्षी विष्णु भानसागर जी महाराज के आमंत्रित कर रही हूँ आप सभी को। आप सभी यहाँ पधारे और परम पूज्य गुरुवर के चरण राजकुमार जी साहब जो कि इधर से यहाँ पधारे, आपका स्वागत है चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से। और चातुर्मास व्यवस्था समिति के सदस्य उसको लेकर पधारे ऊपर। और हमारे विमल सागर जी यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्पामिते स्वाहा। अब आचार्य शरणमती सागर जी महाराज का पूज्य करो काटो मेरे गणेश राधे पद पकड़ो।
आचार्य गुरुदेव श्री 61 विराट सागर जी यतिवर अत्र मम सन्निधौ भव षट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि क्षिपे आंगड़िया गड़िया में आग जो आके दर्श दिखाव जो भवता बोलते तपा हुआ हो तुम चरणों में शांति मिले रोज लोग मन वानर वस्त्र गुरुभक्ति से शीघ्र तुले भक्ति भाव का निर्मल जल ये गुरुचरणों में कार्य करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करो कपूर चंद्रा लाडला कपूर चंद्रा लाडला ये फूल बिसर मत जाव जो आंगड़िया में आग जो आके दर्श दिखाव जो ओम रोम परम पूज्य उपकर विजेता गणाचार्य श्री 61 विराट सागर जी यतिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति गुरुवर विराग जग की आकुल राय सारी ममता का विष मिला रही कृष्णा मोह क्रोध की अग्नि अंतर मन को जला रही गुरु चरणों में विलय पावना चंदन लेकर शांति करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो तुम हो पथरिया के रतन तुम हो पथरिया के रतन सूरी बुंदेले खंड के करे वंदन सूरी बुंदेले खंड के रतन मैं जाऊं तुम्हें ओम रूप परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य श्री 61 विराट सागर जी यतिवरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय संगनम निर्वपामिति गुरु से बढ़कर कौन है संसार में गुरु गुरुवर के दरबार में जितने भी पद पाए मैंने सबका अब तक नाश हुआ गुरुवर मेरे अंगत की झनकार में गुरुवर मेरे अंगत की झनकार में सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में ओम परम पूज्य विमल कीर्ति गणाचार्य श्री 61 विराट सागर जी यतिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्पामिति अब क्या चढ़ाना है पुष्प छोटे बाबा से रागी लगन धरती पर महावीर बनकर हुआ है तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हारा जन्म अब तक जग में भटका गुरुवर पर किया से वासना से नहीं कभी भी तृप्त हुए हम अग्नि की सब प्यासियां और घाटी पवन परम पूज्य सिद्धार्थ रत्न गणाचार्य श्री 61 विराट सागर जी यतिवरेभ्यो कामवाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्मामिति विज्ञान सुधा बरसाते सके विराट गजरे को जाओ मानव निकल परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो जिस पर ये जगत विराजा है नाचवानी ये काया इससे ना मोह लगाना ये खुद करके दिखलाया ऐसे गुरुवर को
गणाचार्य शेख सर विराग सागर जी अतिवरेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्पामिति स्वाहा। पिंची पे जीवन मुनि बन कर मैं जाऊं भगवन मेरा मन बोले गुरु वर दी ओ मेरा मन बोले गुरु वर दी। ज्ञान दीप बिन अब तक जग में निर्मल का नहीं माने हुआ तेरी दीप देशना तेरी निर्जती का ज्ञान हुआ। यशोगायिका दीपक लेकर निर्मुटिया को चमन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंह जी को नमन करो। कारक शिरोमणि गणाचार्य शेख सर विराग सागर जी अतिवरेभ्यो मोहांतकार विनाशनाय दीपं निर्पामिति स्वाहा। दुनिया चले न मेरे गुरु के बिना गुरु जी चले न मेरे प्रभु के बिना गुरु के बिना मेरे प्रभु के बिना गुरु के बिना मेरे प्रभु के बिना प्रभु के बिना मेरे गुरु के बिना। दुनिया चले न मेरे होकर गुरु बने भगता करने पड़ते रहा करने करने के करने करने को सामने पे तक है चलते वहाँ सुनते दैया में मैं करते पागल करने करने को सहज करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंह जी को नमन करो। जीवन शुरू हो गुरु के बिना जीवन शुरू हो गुरु के बिना गुरु न शुरू हो प्रभु के बिना। दुनिया चले न मेरे गुरु के बिना गुरु जी चले न परम पूज्य विद्यावारिधि गणाचार्य शेख सर विराग सागर जी अतिवरेभ्यो अष्टम दहनाय धूपं निर्पामिति स्वाहा। गुरु तेरी पूजा सवेरा दूजा बैठी बाजा ऐसा मोक्ष कहाँ बने पाए गुरु चरणों को नित जाओ। ओ शिवा हरि को पाने में मोह कर्म को दमन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग जन्म जन्म का रोग विचारा जिसने भूख परम पूज्य अध्यात्म योगी गणाचार्य शेख सर विराग सागर जी अतिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति। एक बार आओ जी गुरु जी मागे आज्ञा एक बार आओ जी गुरु जी मागे आज्ञा बाकी घड़ी रे हमारी विनती सुनो जी गुरु राज चढ़ाई का करार करो। हमारी विनती सुनो जी गुरु राज चढ़ाई का करार करो। एक बार आओ जी गुरु मागे आज्ञा एक बार आओ जी गुरु
दिशाएं वंदन करें आज केसरिया केसरिया आज केसरिया केसरिया आज केसरिया। चारों दिशाएं वंदन करे मेरे गुरुवर के चरणों से चंदन झरे केसरिया रे आज केसरिया केसरिया रे आज केसरिया केसरिया रे आज केसरिया केसरिया रे आज केसरिया। दिल से पुकारा गुरुवर को हमने गुरुवर पधारे रे दिल से पुकारा गुरुवर को हमने गुरुवर पधारे रे हमारे रे। चलो स्वागत में फूलों से गलियां सजाओ स्वागत में आज केसरिया केसरिया आज केसरिया। सोने के कलशों में नदियों का पावन जल भरवाओ रे सुंदर रंगोली धरा पे सजाओ अष्टद्रव्य लाओ रे सुंदर रंगोली धरा पे सजाओ अष्टद्रव्य लाओ रे। आओ अर्घ चढ़ाओ पूजा रचाओ अर्घ चढ़ाओ पूजा रचाओ केसरिया आज केसरिया केसरिया आज केसरिया केसरिया आज केसरिया केसरिया आज केसरिया। चंदन की सौरभ से महके डगरिया महके ये संसार सतम पूजा भक्ति ने लिखी भक्ति के करता हूँ अरदास नाच पास कवि का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। ओम नमो परम पूज्य न्याय भास्कर आचार्य रत्न आचार्य गौरव सिद्धांत चक्रवर्ती समता मूर्ति गणाचार्य श्री
जानकी नगर महिला मंडल ने। एक बार जोरदार तालियां लगाएं आपके लिए, बिल्कुल माहौल भक्तिमय बना दिया आपने। और जैसा लग रहा था पूरा महिला मंडल आसमान से उतर के आया हो परियों के रूप में, इंद्राणियां बन के आज पूरा महिला मंडल आया था। और आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह इंद्र इंद्राणी बनकर यहाँ पर पूजन का सौभाग्य प्राप्त करें। ये हम सब यहाँ पर बेचैन होकर बैठे हुए हैं। परम पूज्य 105 का विभिक्षा श्री माता जी के चरणों में और निवेदन करते हैं माता जी से। और माता जी को मैं यही कहूँगी, चल पड़ी इस राह पर और जिन्होंने लगन लगा दी है परम पूज्य गुरु के चरणों में, उन्हें परम पूज्य 105 का विभिक्षा श्री माता जी के चरणों में निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ परम पूज्य माता जी हमारे भी अंदर एक ऐसा ज्ञान का दिन। अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में चारों ओर क्या होता है, हरियाली ही हरियाली छाई रहती है और लोग ऐसे हरियाली स्थान पे जाना भी पसंद करते हैं। मान लें अपन एक बहुत ही विशाल उपवन की ओर चलें, जहां पर अनेक फल फूलों से लदे वृक्ष अपनी हरियाली की शोभा चारों ओर बिखेर रहे हों और उस उपवन के मध्य एक विशाल भवन बना हो। और वह भवन कैसा हो, विभिन्न प्रकार की नक्काशियों से, विभिन्न प्रकार की कलाओं से विभूषित वह भवन बना हो। और जब हम उस भवन के अंदर प्रवेश करें और उस भवन के अंदर एक मध्य में क्या बना हो, एक सुंदर सी वेदी बनी हो, जो विभिन्न कलाओं से, विभिन्न नक्काशियों से, तथा उस वेदी में अष्टमंगल द्रव्य भी रखे हों और अष्ट प्रातिहार्य भी रखे हों। किंतु उस वेदी के अंदर यदि प्रतिमा नहीं हो तो क्या वह सुशोभित होगी? क्या आपके मन को लुभाएगी? नहीं। लेकिन वहीं पर यदि एक प्रतिष्ठित, एक बहुत ही आकर्षक साधारण सी पाषाण की भी प्रतिमा क्यों न हो, वह हमारे मन के लिए बहुत ही शांति को प्रदान करने वाली होती है। और यदि हम कल्पना करें कि वह वेदी में साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान हो और उनका हमें दिव्य देशना का पान कर ध्वनि सुनने का एक सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो वो क्या होगा हमारे लिए? अहोभाग्य ही होगा। वैसे ही आज आपके समक्ष पूज्य गुरुवर का समोत्सरण लगा है, जहां पे पूज्य गुरुवर स्वयं विराजमान हैं और जो छोटे मोटे आचार्य भगवान नहीं हैं। आप सभी जानते हैं और आप सभी परिचित हो चुके हैं। जयपुर निवासी ही नहीं, आज भारत के हर कोने से लोग इनको जानते हैं कि वो कैसे हैं। एक महान ज्ञान के धारी हैं, जो चारों योग के प्रकांड विद्वान हैं और जिन्होंने अपनी लेखनी से संस्कृत की टीका, जो एक साधारण कार्य नहीं है। आज के दिन में लोग संस्कृत को बहुत ही अवॉइड कर रहे हैं, कोई उनको पढ़ना नहीं, सीखना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पूज्य गुरुवर, जो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, संस्कृत टीका में, जो कि आचार्य कुंद स्वामी की वार्षानुपेखा एवं रेणसार पर अपनी कलम से संस्कृत में टीका लिखी है और अभी उन्होंने टीकाएं लिखनी बंद नहीं की। पूज्य गुरुवर अभी भी उस टीका में आगे रत हैं, जो कि वार्षानुपेखा के आगे अब सील पाहुड़ और लिंग पाहुड़ पर टीका लिख रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर जो अपने ज्ञान में ही नहीं, इनके अंदर एकमात्र ज्ञान का ही गुण नहीं है, इनमें अपन जब देखते हैं तो वात्सल्य गुण भी दिखता है। एक छोटा सा बालक भी उनके समक्ष आ जाता है और निडर होकर उनसे बात कर लिया करता है। एक अवृद्ध भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ऐसे पूज्य गुरुवर के समक्ष जब हम उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए लालायित हों और वहां यदि एक अल्पज्ञ, जिन्होंने अभी उनसे सीख रहे हैं, उनसे ज्ञान को प्राप्त कर रही हूं
और उनके समक्ष यदि मैं कुछ कहूं तो यह शोभा को तो प्राप्त नहीं होता, किंतु एक शिष्य के लिए गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ी होती है। उसी आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं जो कहूंगी, मैं कोई प्रवचन नहीं करूंगी, मैं कोई आपके लिए शिक्षा प्रदान की बातें भी नहीं करूंगी, वो सब आचार्य भगवान का ही काम है। मैं तो मात्र गुरु गुणगान करने के लिए यहाँ बैठी हूं। यह सौभाग्य समझ करके मुझे आज कुछ गुरु के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, और यदि इसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे अल्पज्ञ समझ करके छोड़ देना। और आप सभी जानते हैं गुरुवर कैसे हैं, उन्हीं के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो ले चलती हूँ आपको कारंजा की उस भूमि में जहां पूज्य गुरुवर ने अपने क्षुल्लक अवस्था को बिताया है। बहुत ही छोटी सी उम्र में सभी जानते हैं पूज्य गुरुवर ने क्या ले ली थी, क्षुल्लक दीक्षा ले ली थी। जब उनकी आयु मात्र 16-17 वर्ष की थी और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त कर ली थी पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से। और शुरू से ही पढ़ाई में उनकी रुचि थी, सो उन्होंने पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज श्री मैं धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं और मुझे इसके लिए कोई अच्छा सुयोग्य स्थान बता दें ताकि मैं अपना अध्ययन करूं, अपने जीवन में अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज से आज्ञा लेकर पूज्य क्षुल्लक श्री, उस समय उनका नाम पूर्ण सागर था, वो कारंजा पहुंच गए और वहां पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के साथ अपनी साधना में भी रत थे, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म किस पे कब क्या आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। छोटी सी अवस्था में ही उन क्षुल्लक महाराज जी के लिए एक असाध्य रोग हो जाता है। असाध्य रोग जिसका उस समय कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा था। आचार्य जी का, क्षुल्लक जी का आहार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। वहां के श्रावक श्रद्धालु जब छोटे बच्चे को देखते हैं तो ऐसे ही मन प्रसन्न हो जाता है, और छोटी अवस्था में किसी दीक्षार्थी को देखते हैं तो लोगों की दृष्टि विशेष हो जाया करती है। अनायास ही उनके प्रति श्रद्धा से सभी झुक जाते हैं, और वो यदि अपनी साधना में विशेष तपस्वी हो तो लोगों का श्रद्धान और भी बढ़ जाता है। वैसे ही वहां के अनेक श्रद्धालुओं का स्नेह और भक्ति क्षुल्लक जी के प्रति था। और जब वे सब देख रहे थे कि क्षुल्लक जी का दिन प्रतिदिन आहार गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, और फिर भी वो अपनी साधना में पूरी तरह लगे हुए हैं, तो वहां के अनेक श्रद्धालुओं ने उनसे प्रार्थना की कि आपका इलाज होना चाहिए। लोगों ने वैद्य को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी किया, लेकिन स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिल पा रहा था। तभी क्या किसी सज्जन ने कहा कि महाराज जी आपकी अवस्था बहुत ही छोटी है, अभी तो आपके उम्र के लोग खेलते हैं, कूदते हैं और अपने जीवन में ऐशो आराम से रहते हैं। ऐसा करें, आपने अभी तो बहुत बड़ी दीक्षा ले ही ली है, लेकिन आपकी उम्र बहुत है, इतनी छोटी उम्र में यूं ही इसे गंवाना नहीं चाहिए। आप एक काम करें, अपनी दीक्षा का छेद कर दें। जैसे ही क्षुल्लक श्री पूर्ण सागर जी महाराज ने यह बात सुनी, वे सुनते तो सभी की थी, लेकिन करते किसकी थी? जो आगम कहता और जो उनका मन कहता उसके अनुसार ही वे चलते थे। उन्होंने अंदर ही अंदर दृढ़ निश्चय कर लिया कि जो भी लोग कह रहे हैं मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। मैंने सोच समझ करके इस दीक्षा को धारण किया है, तो मैं ये व्यर्थ में अपने जीवन को कलंकित नहीं करूंगा। और उन्होंने न तो एलोपैथिक इलाज करवाया और न ही किसी प्रकार की दीक्षा का छेद का भाव किया। वे उसी समय
वहां के चंदा प्रभु भगवान हैं, उस मंदिर के वेदी के समक्ष पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, लोग तो अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं और उनकी भावना हितैषी उनकी दृष्टि से है, किंतु मेरी दृष्टि से नहीं। मैं आज ये प्रण करता हूं कि यदि मेरा स्वास्थ्य लाभ हुआ तो मैं जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं शीघ्र ही समाधि संलेखना को प्राप्त करूंगा। पूज्य छोटे से छुल्लक जी इतने दृढ़ निश्चय, उनकी भावना को देखते हुए भगवान भी पिघल जाते हैं और पूज्य छुल्लक जी अपनी साधना में रत रहते, दिन भर भगवान का नाम लेते, गुरु का ध्यान करते, उन्हीं का जाप करते और साथ में आयुर्वेदिक इलाज भी चल रहा था। कहते हैं जो आयुर्वेदिक इलाज, जो एलोपैथिक इलाज साल 1.5 साल में स्वास्थ्य में कुछ लाभ प्रदान करता, वह पूज्य छुल्लक जी की भक्ति, अनन्य श्रद्धा अनंत प्रभु एवं गुरु के प्रति ने क्या कर दिखाया, एक चमत्कार दिखा दिया और मात्र 6 माह में छुल्लक जी पूर्ण स्वस्थ हो गए और उन्होंने शीघ्र ही जो बीमारी थी वो एक तपेदिक थी, टीबी हो रखा था, जिसका उस समय कोई भी इलाज संभव नहीं था, गारंटी नहीं था कि वो 1.5 साल में भी ठीक हो जाता। और ऐसा रोग भी मात्र गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति से मात्र 6 महीने में लाभ को प्राप्त किया। मेरे कहने का मतलब मात्र इतना है कि आज हम भी गुरु के समक्ष उपस्थित हैं और हमेशा यही भावना भाते रहे हम सभी कि हमारे जीवन में ज्यादा कुछ हो सके या ना हो सके, लेकिन गुरुओं के प्रति हमेशा भक्ति बनी रहे, उनकी श्रद्धा, उनकी विनय और उनकी सेवा में ही हम सभी एक साथ लगे रहें और उनकी जो आज्ञा अनुशासन हो उनका ही पालन करते रहें। इसी से हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त होगा। जय बोले परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरु 61 विराट सागर जी महाराज जी की। जी हाँ, परम पूज्य गुरुवर हैं ऐसे का पौधा जड़ से फेंक उखाड़े, सुनियो श्राव घोरे, मुनिवर के शिलोच क्यों करते। जी हाँ, देखिए आप, बहुत ही कठिन परीक्षा होती है जब मुनि अवस्था होती है और उसके बाद साल में 2 बार या 4 बार शायद जरूरी होता है कैश लॉस करना, और हमें सौभाग्य मिल रहा है ये यहाँ देखने का। और अब हम चल रहे हैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी परम पूज्य माता जी ने बताया था कि किस तरह से परम पूज्य गुरुवर सभी की चिंता रखते हुए सभी का ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप देखिए गुरुवर की तरफ, सिर्फ मैं 2 लाइनों में बताऊंगी आपको कि गुरुदेव आप ऐसे शीतल बयार हो जो बहती हो निष्पक्ष सबके लिए। यदि कोई अपने दरवाजे खिड़की ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, देवाधिदेवं श्रीयादिनाथं भक्तामरानित्य नमन्ति यस्य, बाहुबलित्याग महाप्रसिद्धम् अरहंत देवं सतितं नमामि, अरहंत देवं सतितं नमामि, अरहंत देवं सतितं नमामि।